हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना नया वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देना चाहता हूं। बहुत पहले मैंने यह कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति था जो अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गया हुआ था और वह व्यक्ति पेशे से वकील था। उसके दोस्त ने कहा कि अगर यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर मेरे शर्त के अनुसार 1 साल तक अगर बिना किसी व्यक्ति से कभी भी मिले हुए किसी बंद कमरे रह जाए तो मैं उसे $10,000 देने के लिए तैयार हूँ। और उस वकील व्यक्ति को, जिसकी स्थिति अभी अच्छी नहीं थी और उसका वकालत भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उसे लगा कि चलो ये अच्छा समय है। उसने कहा अरे 1 साल तो कुछ भी समय नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा समय रख जाऊँगा। कहा ठीक है, अगर तुम 20 सालों तक एक ही कमरे में रहते हो और उसमें मैं तुम्हें खाने पीने से लेकर के बाकी सारी सुविधाएं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें उस कमरा से निकलना नहीं है, ना ही तुमको अपने किसी परिजन से मिलने दिया जाएगा। और उसके बाद 20 वर्षों के बाद मैं तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति तैयार हो गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे प्रत्येक दिन समय पर सुबह शाम और दोपहर का खाना दे दिया जाता था। उसके मनोरंजन के लिए उस कमरे में टीवी रख दिए गए थे। उसे हर रोज़ अखबार दे दिया जाता था। उसे पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें दी गई थी, पत्र पत्रिकाएँ। और वह व्यक्ति का समय गुजर रहा था। और जब उसका 20वां साल पूरने वाला था तो उसका जो दोस्त जिसने यह शर्त रखी थी उसे लगा कि अरे अब तो उसका आज 20वां साल का आखिरी दिन है, अब तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, चलो उसे चल कर के मार ही देते हैं। मुझे पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, किसको मालूम पड़ेगा कि मैंने उसे मारा है। और जब वह उस व्यक्ति को मारने के लिए कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उस कमरे में कोई है ही नहीं और खिड़की खुली हुई थी। खिड़की तोड़ करके उसका वह वकील दोस्त भाग चुका था और वहाँ पर उसने एक पत्र रख दिया था, जिस पत्र पर यह लिखा हुआ था कि अब मुझे तुम्हारे दिए गए पैसे का कोई मोह ही नहीं रहा। जब मेरे ज़िंदगी के अनमोल 20 साल जो मैं अपने बच्चों के साथ गुजारता, अपनी पत्नी के साथ गुजारता, अब वह मेरा समय गुजर चुका है, तो मैं यह पैसे लेकर के क्या करूँगा। अब मेरे लिए इन पैसों का कोई मोल नहीं है, इसीलिए मैं अब यहाँ से आज़ाद हो जाना चाहता हूँ। अब मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तब उस व्यक्ति को अफसोस हुआ कि देखो, यह व्यक्ति हमारा पैसा लेने तक तैयार नहीं था और मैं इसके जीवन का 20 साल बर्बाद करने के लिए, और जब इसके इनाम देने का समय आया तो मैं इसे मारने के लिए पहुंच गया था। अब एक दूसरी कहानी जो मेरी अपनी देखी हुई है, जब मैं बरौनी के एक स्कूल में पढ़ा रहा था और एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, तो एनुअल एग्ज़ाम के कुछ दिनों के बाद एक स्टूडेंट आता है अपने एक विषय की कॉपी लेकर के और स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से कहता है कि सर देखिए, मैंने इन सारे कुछ प्रश्नों का उत्तर सही लिखा था, लेकिन इसको जो है सो आंसर आपने सही इसको नंबर नहीं दिया है टीचर ने। जब मुझे बुलाया गया, बाकी टीचरों को भी बुलाया गया, तो सभी टीचरों ने ध्यान से उसे देखा। मुझे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसमें गलत प्रश्नों को काट करके उसे के जगह पर उस बच्चे के अभिभावक ने सही आंसर लिख करके उसे कॉपी भिजवा दिया गया था कि तुम जाओ और इस पर नंबर ले करके आओ और रिजल्ट को अपना सुधरवाओ। तुम्हें हर हालत में अपने वर्ग में प्रथम होना है, चाहे तुम जैसे भी हो। मैंने कहा सर इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, यह आंसर फिर से दोबारा लिखा गया है, इसलिए इसमें इस बच्चे का कसूर नहीं है। इसके अभिभावक को आप बुलाइए कि क्यों इस बच्चे को सब बच्चों के सामने जलील किया जा रहा है, सभी टीचरों के सामने जलील किया जा रहा है। तब डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ अपने गार्जियन को बुला करके लाओ, नहीं तो अब से तुमको इस स्कूल में पढ़ने तक नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि अगर उस बच्चे के साथ ऐसा किया गया और उसके गार्जियन ने उसके ऊपर ऐसा दबाव बनाया, तो इसमें किसका कसूर है? क्या उस बच्चे का कसूर है या उस अभिभावक का, जो हर हाल में चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने वर्ग में हमेशा प्रथम आए? और ऐसा करने वाले वे पहले अभिभावक नहीं थे, ऐसे बहुत से अभिभावक हैं। ऐसे मैंने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं। जैसे हाल फिलहाल में मैंने दर्शी शाह के एक स्कूल में जब मैं पढ़ाता था, वहाँ भी मैंने देखा था कि एक बच्चा जो हर बार अपने वर्ग में प्रथम आता था, उसके गार्जियन का उस पर इतना दबाव था कि तुम्हें हर हाल में प्रथम ही आना है, चाहे तुमको इसके लिए 5 मिनट भी खेलने का समय मिले या ना मिले, इसके लिए मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें हमेशा हर हाल में वर्ग में प्रथम ही आना पड़ेगा। तुम द्वितीय स्थान भी नहीं ला सकते हो, 3rd या 4th की तो बात ही छोड़ दीजिए।
दरअसल इस बदलते युग में हर गार्जियन जो है वह अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर लाद रहे हैं कि मैं तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ, तो मैं जो चाहूँगा तुम्हें वही बनकर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे अलावा पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसके प्रयास में, इसके चक्कर में हम उस बच्चे का बचपन ख़त्म कर रहे हैं, उसकी मासूमियत ख़त्म कर देते हैं और वह बच्चा हमेशा एक प्रेशर में जीता है। और हम लोग सोचते हैं, हम लोग कहते हैं अरे हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम तो कुछ कम से कम बन करके दिखा दो, ताकि लोग कम से कम ये तो कहें जो चलो कम से कम उसका बच्चा तो कुछ बन करके दिखा दिया, तुम्हारे ही नाम से मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए। नहीं तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है अगर तुम कोई बड़ा आदमी बन करके नहीं दिखा सके, तुम ये नहीं बने, तुम वो नहीं बने, तुम्हारे पीछे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत क्या क्या नहीं परेशानियाँ उठाता हूँ। तो दरअसल इसके चक्कर में हम लोग अपने बच्चे का ज़िंदगी ही ख़त्म कर देते हैं और वह छोटा सा बच्चा हमेशा घुटा घुटा हुआ महसूस करता है, हमेशा प्रेशर में महसूस करता है, वह किसी से हंस बोल नहीं पाता है। उसे लगता है कि अगर मैं अपने वर्ग में प्रथम नहीं आया तो मेरे अभिभावक पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और इस तरह से हम एक हंसते खेलते बच्चे को एक असमय जवानी का मुंह देखे बिना ही उसे हम बूढ़ा बना देते हैं। एक तो सभी लोग जानते हैं कि जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, खास करके गरीब देश या गरीब राज्य के बच्चे जैसे बिहार या उड़ीसा या त्रिपुरा जैसे राज्यों के बच्चे जहाँ के अधिकांश लोग गरीब हैं, उनकी आमदनी अच्छी नहीं है, उन लोगों के बच्चे कभी जवानी का मुंह भी नहीं देख पाते हैं और वह बचपन से सीधे बुढ़ापे में ही कदम रख देते हैं। उनके ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ लादी जाती है समय से पहले कि वे भूल जाते हैं कि किसे जवानी कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों के साथ हंसना खेलना बोलना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना। ये तो गरीब घर के बच्चे जान भी नहीं पाते हैं। और इन सब के ऊपर हम लोग उनके ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ डाल देते हैं कि बेटा तुम ये बन के दिखा दो, बेटा तुम वो बन के दिखा दो, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें मैंने पाल रखी हैं, मेरे सपनों को मत तोड़ो, तुम ये बन के दिखा दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम वो बन के दिखा दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। और इसके चक्कर में बच्चा कई बार तो अपनी खुशी से और कई बार अपने अभिभावक की खुशी के लिए भी बेचारा अपनी खुशियों को दम घोट देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है और सोचता है कि चलो मेरे माता पिता जो मेरे लिए कर रहे हैं तो ये पूरा जीवन चलो उन्हीं के नाम पर कर देते हैं, वो जो चाहते हैं वही बन के दिखा देते हैं, अपनी खुशी के लिए अगला जन्म ले लेंगे, तब अपनी खुशी का ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? क्या कोई मर्जी आदमी अपनी मर्ज़ी से अपना अलग जन्म ले करके और अपनी मर्ज़ी से जी पाता है? शायद इसका जवाब नहीं होगा मेरे दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम वह नहीं हो जो तुम चाहते हो, तुम वह हो जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं हम वो बन के ही रहेंगे, हमारे हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी बातें दोस्तों मेरे हाथ में नहीं होती है। जैसे मैं अपनी जीवन की घटना कहता हूँ कि कल मैंने अभी शिक्षक क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं शुरू में इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता था। मैंने कई बार कोशिश की इस फील्ड को मैं छोड़ दूँ, लेकिन अंततः मुझे इस फील्ड में ही रहना पड़ा। नहीं चाहते हुए भी अब यही मुझे अच्छा लगने लगा। तो ज़िंदगी हमारे इशारों पर नहीं चलती है, या आप ज़बरदस्ती अपने बच्चे को चाहें कि भाई हम इसके पीछे इतना खर्च कर रहे हैं और इसकी हर ज़रूरत पूरा कर रहे हैं, ये जितना कहेगा उतना हम पैसा इसके लिए खर्च कर देंगे, लेकिन तुमको जो हम कहते हैं वो बन करके दिखाना ही पड़ेगा। तो क्या ये संभव है? क्या उस बच्चे का मन कभी नहीं बदलेगा? या फिर वह जिस चीज़ में आप उसको बनाना चाह रहे हैं क्या वो वास्तव में वह बच्चा उसके लायक है, या उसी को वो पसंद करता है? और हो सकता है कि बचपन में 15 साल 16 साल या 20 साल तक वो आपकी मर्ज़ी माने, फिर जब बड़ा हो तो वो उसका मन कहने लगे कि नहीं यह फिर तो भाई मेरे लायक अच्छा है ही नहीं, मेडिकल में मुझे मन ही नहीं लगेगा ये, और या फिर इंजीनियरिंग मेरे लायक नहीं है, मुझे तो पेंटर बनना है, मुझे तो गायक बनना है, या मुझे दूसरा चीज़ कोई क्रिएटिव वर्क करना है। तो क्या आप ज़बरदस्ती उसे इंजीनियर बना देंगे? नहीं बन पाएगा वो कभी भी। उसके चक्कर में हो सकता है कि वह कुछ भी नहीं बन पाए और वह घर बैठ जाए और आपकी सारी मंसूबे रह जाए। इसीलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने का विनती करना चाहूँगा कि कृपया अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर ना डालें, उन्हें उनकी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दें। हाँ, यह हम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हें यह ज़रूर कहेंगे कि बच्चा बेटे आप जो भी कोई काम करते हैं उस काम के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित रहो। और अगर उसके मन में एक बार यह बात आ गई कि किसी भी काम के प्रति समर्पण की भावना हमें बहुत ऊंचा बना सकती है, तो वह बच्चा ज़रूर कामयाब बनेगा। कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है
कि आप इसी फील्ड में कामयाब बन सकते हो। आप किसी भी फील्ड में जा करके पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो। यही तो हर गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा ज़िंदगी जिए, उसी ज़िंदगी को वे सारी सुविधाएं मिले जो हम लोग नहीं जो हमें नहीं मिल पाया। ये क्या ज़रूरत है कि उसी फील्ड में जा कर के बच्चा सब कुछ हासिल करेगा। दुनिया के किसी भी फील्ड में जा कर के आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कृपया अपने बच्चों से ज़रूर उनकी मर्ज़ी पूछें कि भाई आपको किस काम में रुचि है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उधर ही उसको भेजें। हर फील्ड में लोगों को कामयाबी मिलती है, पैसे मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है। इसीलिए हमें अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा नहीं लानी है, उनके मर्ज़ी का भी ख्याल करना है। और अंत में मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे आपकी खुशियों के लिए अपने जीवन को तहस ना कर दें या डिप्रेशन में आकर के कुछ गलत ना कर बैठें। इसलिए उसकी मर्ज़ी भी जानें और हमेशा अपनी इच्छाएं उस पर ना ला दें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन।